में हम बात करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड करना है, तो बच्चों बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स आप माइंड में बिठा लें तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप ये है बच्चों, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी जाए तो पहला स्टेप ये है कि अगर if a does not equal to 1, अगर जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो a से बड़ा है, इट मीन 2 है, 3 है, 4 है, x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा अगर वो a 1 से बड़ा है, राइट, तो फिर उस वैल्यू के साथ पूरी इक्वेशन को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, राइट। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप है। बिकॉज़ हमने x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, राइट। आई रिपीट अगेन, if a does not equal to 1, divide each side by a, right, so the coefficient of x square is 1। बात समझ आ गई, क्योंकि हमने x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट को क्या रखना है, 1 रखना है। अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यू होगी x स्क्वायर के साथ तो उस वैल्यू के साथ पूरी इक्वेशन को बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ गई बच्चों। दूसरा स्टेप ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, रीराइट द इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म ऑन राइट साइड। इट मीन जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जो इस तरफ वाला कांस्टेंट c है उसको हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अगर इस तरफ वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर इस तरफ नेगेटिव था तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों। तीसरा स्टेप ये है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बचेगी, राइट, उस लेफ्ट हैंड साइड को आपने कंप्लीट फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, राइट। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह बनाना है, यहाँ पे आपके पास तीसरा पॉइंट है, कंप्लीट स्क्वायर बाय एडिंग द स्क्वायर ऑफ वन हाफ ऑफ द कोफिशिएंट x। x के साथ जो कोफिशिएंट होगा बच्चों, नॉट x स्क्वायर, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा आपने उस वैल्यू का हाफ लेना है, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का स्क्वायर लेके बोथ साइड आपने जमा कर देना है। बात समझ आ गई। फोर्थ स्टेप बच्चों आपके पास ये है, राइट द लेफ्ट साइड एज अ स्क्वायर एंड सिंपलीफाई। जो लेफ्ट साइड बचेगी वो आप देखेंगे आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला होगा इन ओपन फॉर्म, फिर आप उस फार्मूले को क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस b होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह का ओपन फॉर्म में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, उसको आपने क्लोज करके a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बात समझ आ गई। फिर आपके पास इसका जो 5 स्टेप है वो ये है, इक्वेट एंड सॉल्व। आपने फिर उसको सॉल्व करना है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्क्वायर बना था उसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लेगी, फिर हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएगी। बात समझ आ गई। तो ये आपके पास किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप आप अपने माइंड में बिठा लें तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बहुत इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, वो आपसे कहता है कि इस क्वेश्चन को आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज 2x का स्क्वायर माइनस 12x, राइट, सॉरी प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस तरह की आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है। देखिए इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों एक बात माइंड में रखना,
ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सपोज अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन ये वाला फार्मूला, देन ये वाला मेथड आप यूज करेंगे उसके वैल्यूज फाइंड करने के लिए, x की रूट्स फाइंड करने के लिए। बात समझ आ गई? इट मीन ये आपके पास जो इक्वेशन है 2x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बच्चों पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि अगर x स्क्वायर के साथ वैल्यू 1 से बड़ी हो, जो भी वैल्यू होगी तो उस वैल्यू के साथ पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसके साथ आपके पास क्या है, x स्क्वायर के साथ 2, तो इट मीन इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 के साथ ऑन बोथ साइड। तो आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, divided by 2 on both sides, right? It means 2x का square upon 2 plus 12x upon 2 minus 110 upon 2 is equal to 0। तो बच्चों हमने पहले स्टेप किया, x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट था हमने उस कोफिशिएंट के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड। अब आप देखिए इस इक्वेशन में 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 2 6 2 12, 2 1 2, ये आपके पास बन जाएगा 55, राइट बच्चों? तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, implies that x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0 बच्चों, राइट? तो ये आपके पास सेकंड स्टेप सॉल्व करने के बाद इक्वेशन है। तो बच्चों दूसरा स्टेप ये था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है -55, इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट? सेकंड स्टेप ये आपके साथ पास बच्चों पहला स्टेप था, ये आपके पास सेकंड स्टेप है, x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू पॉजिटिव 55 हो जाएगा, बिकॉज़ इस साइड पे जो -55 है वो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 55 हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट बच्चों आपने देखे ये आपका पास दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। वो कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करना है बच्चों, वो इस तरह करना है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है, राइट, x के साथ जो कोफिशिएंट है आपने उस कोफिशिएंट की हाफ वैल्यू लेके उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड आपने ऐड करना है। अभी देखिए 6 है, इसका हाफ क्या बनता है 6/2, 6/2 मीन 6 को 2 पे डिवाइड करें, द आंसर इज 3। इसका जो हाफ बनता है वो है 6/2 मतलब 3 का स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करें। देखिए इट मीन आप लिखेंगे एडिंग 6/2 होल स्क्वायर on both sides, right? Implies that x का स्क्वायर plus 6x plus 6/2 whole square is equal to 55 plus 6/2 whole square। समझ आ गई बच्चों? तो ये आपने बोथ साइड ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है, ये देखिए आपके पास x का स्क्वायर plus 6x 2 1 2 3 हो जाएगा, तो ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर, राइट? एम्प्लाइज यहां तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आप देखिए ये आपके पास एक ओपन फॉर्म में कंप्लीट फार्मूला है a² + b² + 2ab। इस तरह करने के बाद जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी वो मस्ट भी आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला बनेगी इन ओपन फॉर्म, आपने उसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? ये आपके पास ओपन फॉर्म में फार्मूला है, आप इसको क्या करेंगे क्लोज करेंगे, राइट? तो क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9। बात समझ आ रही बच्चों? तो नेक्स्ट देखिए ये आपके पास x प्लस 3 implies that x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 64, 55 प्लस 9 इज 64, राइट? ये आपके पास एडिंग जो था ये आपके पास सेकंड स्टेप था, राइट? थर्ड स्टेप ये आपके पास है फोर्थ स्टेप जिसको आपने कंप्लीट फार्मूला बनाया।
अब आपने इसको इक्वेट एंड सॉल्व करने लास्ट तक हमारे पास, क्योंकि हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x की फाइंड करनी है, इसके ऊपर x प्लस 3 होल का स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म कैसे करेंगे बच्चों? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both side, right? Implies that x plus 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बच्चों 64 होल का स्क्वायर रूट। implies that स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। the answer is x plus 3 is equal to प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट क्या बनता है बच्चों? 8, राइट? अब आप देखिए 8 की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में है और दूसरी माइनस में, तो इसके आंसर के दो लिखेंगे बारी बारी। एक दफा प्लस का लिखेंगे, x plus 3 is equal to positive 8, फिर हम लिखेंगे x plus 3 is equal to minus 8, right? implies x की वैल्यू क्या होगी? 8 पॉजिटिव 3 उधर जाएंगे नेगेटिव 3, इधर x की वैल्यू क्या होगी? -8, ये पॉजिटिव 3 उधर जाके -3, राइट? implies that x की वैल्यू यहां से बच्चों क्या आएगी? 8 - 3 is equal to 5, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -8 and -3 is equal to -11. The solution set is -11 and +5. This is answer, right? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स, वो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए वो आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। अगर वो आपके माइंड में है तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, राइट? आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।